लेट्स लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दो चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले आप तैयार करके रखें। सबसे पहला सब्जेक्ट एंड सेकेंड वर्ब। As you know that there are 5 forms of any verb: verb 1, verb 2, verb 3, verb 4 and verb 5। तो यहाँ पे verb 3, verb 2 and verb 4 के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। Just you have to understand what is verb 5 of any verb 1। As you know that when we add s or es with any verb it becomes verb 5। मैं बतलाऊँगा आगे, लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप सब्जेक्ट समझें। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, टेंसेस, 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस आर देयर। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों में से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, आप इन सब्जेक्ट्स को अपने दिमाग में रखें। देखो कितनी आसानी के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स है आई, इसका मतलब होता है मैं, यू, दे, वी, ही, शी, इट। सभी को मालूम है आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, आप लोग, दे वे लोग, वे सब, वी हम और हम लोग, हम सब, एंड ही का मतलब बॉय, देयर इज़ अ बॉय, ही, वह, वो, ये। ऑलराइट, एंड शी का भी मतलब वह, वो, ये, राइट। टॉकिंग अबाउट गर्ल्स देन शी, एंड टॉकिंग अबाउट बॉयज इट मीन्स ही। देयर इज़ अ पर्सन, नॉट प्लूरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरल, एक से ज़्यादा नहीं, एक लड़की, राइट, उसके लिए शी का यूज़, एक लड़का उसके लिए शी का यूज़। तो कैसे बोलूँगा? वह, राइट, या वो। अब यहाँ पे वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। Come to the next one, it is it। it का भी मतलब वह, वो, ये। लेकिन ये यूज़ होगा किसके लिए? ये यूज़ होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स, यू नो, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है, लाइक फैन, क्लॉक, राइट, एंड कैमरा एंड सोफ़ा एंड मशीन, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसके लिए भी इट का यूज़ होगा। एंड एनिमल्स के लिए, राइट, एनिमल्स, एलिफेंट, हॉर्स, कैट, डॉग, इन सब के लिए इट का यूज़। एंड वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के लिए भी हम लोग इट का यूज़ होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट से जल्दी से इस सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एंड वर्ब 5 एंड ऑब्जेक्ट। बस पहले आप सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये समझना कि किन सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब 1 है और वर्ब 5। मैंने आपको बताया कि वर्ब के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। वर्ब के फॉर्म्स 4 होते हैं, जिसमें आप वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। इजी, आराम से समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड, आराम से, राइट। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। देखो किसी भी चीज़ को ना रुक के थोड़ा सा समझो, धीरे से समझो, जल्दी हड़बड़ा के सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने आपको बतलाया, सबसे पहले रिवाइज़ करो। सबसे पहले मैंने बतलाया सब्जेक्ट जानना ज़रूरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए। सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब 1 एंड वर्ब 5। तो यहाँ पे 5 फॉर्म्स है, लेकिन 5 फॉर्म्स के बारे में अभी सोचना नहीं है आपको। पहले वर्ब 1 के बारे में सोचिए, उसके बाद वर्ब 5। अब कैसे क्या होगा मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ देखो, ये प्ले, ये वर्ब का पहला फॉर्म, ऑलराइट। इसका सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग एंड
plays। देख पा रहे हैं सब के सब? इजी। देखो verb 1 play, verb 2 played, verb 3 played, verb 4 playing, verb 5 plays। अब इसमें से इनको अभी निकाल दो आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें दो की ज़रूरत है, ये और ये। देख रहे हो आप क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? जब हमें verb 1 से verb 5 फॉर्म करना है तो क्या करना होगा? व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड s or es with any verb 1, it becomes verb 5। क्या समझ में आया? जब हम लोग किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म के साथ s और es ऐड करते हैं तो क्या होता है? It becomes verb 5 when we add s or es with any verb 1, it becomes verb 5। ऑलराइट, तो याद रखना कि कहीं s यूज़ होता है, कहीं es होता है। ये भी मैं बतलाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये दो चीज़, लेकिन पहले ये सीख जाओ आप। मैं इसके बाद बतलाता हूँ कि कहाँ पे हम लोग s यूज़ करते हैं और कहाँ पे es यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है? आपको जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से और किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग verb 1 का यूज़ करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ verb 5 का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, एनीथिंग यू हैव टू राइट? ओके, लेट्स कम अनदर सेगमेंट। ऑलराइट, सो इसको आसान करता हूँ मैं। यहाँ सब्जेक्ट्स अगर आपके पास आई हुआ, यू, दे, वी, ये सब्जेक्ट्स अगर आपके पास है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में verb 1 का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो। फॉर्मूला नंबर 1। ऑलराइट, एंड सेकंड फॉर्मूला व्हाट डू हैव टू डू? अनदर क्या क्या बच गया? ही, शी एंड इट। इन सब के साथ आप verb 5 का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू हैव एनी प्लूरल नेम, एक से ज़्यादा नाम, लाइक रॉबर्ट एंड रंजीत, सीता एंड गीता, राम एंड श्याम। सो एक से ज़्यादा कोई अगर नाउन होगा आपके पास तो आप उसको प्लूरल नेम कहेंगे और उसके साथ verb 1 का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, कोई सिंगुलर नाम हो आपके पास, जैसे मोहित, रोहित, सीता, गीता, इस तरीके से आप वहाँ पे verb 5 का यूज़ करेंगे। सो क्लियर है ना? यहाँ पहले देख लो, कहीं भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आई हो, यू हो, दे हो, वी हो और प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम लोग verb 1 का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट के साथ या यानी सिंगुलर नेम के साथ verb 5 का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? कुछ और बतलाने वाली चीज़ है? हालांकि बतलाने वाली बहुत सारी चीज़ है, लेकिन आपको क्या पहले मैंने बतलाया याद रखो। सबसे पहले मैंने क्या बतलाया कि सब्जेक्ट जानो, सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आप सबको बतलाया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में मैंने ये बतलाया कि किन किन सब्जेक्ट के साथ verb 1 का यूज़ करेंगे और किसके साथ हम लोग verb 5 का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने बतलाया कि कैसे हम लोग verb 1 से verb 5 पे वर्ब्स को फ्रेम करते हैं। एस और एस जोड़ देने के बाद एस या ईएस किसी भी वर्ब के साथ जोड़ेंगे आप तो verb 5 बन जाएगा। ऑलराइट, जैसे एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे रीड, ये verb 1 है, verb 5 बनाने के लिए एस ऐड कर दें इसके साथ। राइट, प्ले है, उसका प्लेस होगा, कम देन कम्स। अंडरस्टैंड? ईजीएस्ट वे। और बाद में मैं रूल भी बतला दूंगा कि किस तरीके से आप कहाँ पे एस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे ई एस का यूज़ करेंगे। लेकिन एक दो सेंटेंसेस आप बना लो, इससे समझ जाओ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। ऑलराइट।